लाइव मैथ में आपका स्वागत है। इससे लगभग 22 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम है। उसमें उसमें 60 से 80% इससे आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर का विख्यात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ललाई सिंह यादव ने किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में नलिनी बेचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 2016 में। 18 फरवरी 2016 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि सेन साहब के कितने लड़कियां थे? 5। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती। इससे भी ऑब्जेक्टिव को देगा, कोई बेटी का नाम दे देगा, आपसे पूछ लेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में अग्रज शब्द का प्रत्यय है अ, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। और सेन साहब के बेटा कौन था? खोखा। सेन साहब के बेटा कौन था? खोखा था। खोखा सेन साहब के बेटा था। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? मैक्स मूलर को। बाद में ये लौटा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि हिंदी कविता के प्रवर्तक कौन है? हो जाएगा ये नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि आत्मसत्य शब्द का प्रत्यय कौन है? सत्य। आत्म क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए विचार और वितरक किस लेखक का रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है कि नाखून बार बार काटना रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हवा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? हवा स्त्रीलिंग है, हवा बह रही है बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? यह विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि उसने अपने मित्रों का पुस्तक खरीदा। वाक्य है सरल वाक्य क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? गुणाकर मूल्य के हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है उपमेय हो जाएगा इसका, उपमेय। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए मराठी शब्द का लिपि है देवनागरी लिपि। क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है कि धारा नगरी के कौन परंपरा शासक विदुनु रागी थे? भोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? यह हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था। एक दिन भैंस चराने के लिए गया था और बहादुर ने खूब पीटा था भैंस को। जब उसकी मम्मी ने खूब पीटी तो वह भाग गया था घर से, हड़िया से 2 रुपया चुरा कर वो अपना घर से। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? हिटलर ने किया था ठंडी के समय में और हार गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की नियामक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। जिस प्रकार भीमराव अंबेडकर वो गरीब परिवार से था लेकिन वो अपने घर में जब जन्म लिया तो वो छुआछूत का अंत कर दिया। उसी प्रकार है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि गणेश शब्द का पर्यायवाची होता है लंबोदर। होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? हो जाएगा अविभाव समास। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद होता है यश जोड़ धरा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इसमें शुद्ध शब्द कौन है? इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा बी। शब्द तो संकेत होता है। क्वेश्चन नंबर 28 से देखिए यदि कभी किस बादशाह के यहाँ मीरा मुंशी का काम करता था? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए जन्म के 6 घंटा बाद किसकी माता के देहांत हो गया था? 6वें घंटा के बाद किसकी माता की मृत्यु हो गई थी? सुमित्रा नंदन पंत का। सुमित्रा नंदन पंत क्या था? लाल का गुदड़ी था
उसकी माता का देहांत हो गया, उसके बावजूद भी उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, फावड़े और हल राजदंड बनेगा, यह पंक्ति किस कविता के है? राजतंत्र का जन्म, जिसने रामधारी सिंह दिनकर लिखा था। ये राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, एक एक वृक्ष की हत्या कवि किसकी रचना है? इसका क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 32 से देखिए, वीरेन डगवाल का पहला कवि कौन है? वीरेन डगवाल का पहला कविता कौन है? हो जाएगा इसी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में कह रहा है कि प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, किस कवि ने वर्ण श्रम व्यवस्था और कर्मकांडी का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक ने ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था, वो राम भगवान का भक्त था। नंबर 35 से देखिए, नगर संवेद के कवि हैं, इसका हो जाएगा कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए कि दुर्दत्त मानवीय विशेषक का चित्र करने वाली कविता है। 36 के हो जाएगा हिरोशिमा, हिरोशिमा में जब बम फटा था उसी का वर्णन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक राम की भक्ति करता था। क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए, आत्मजय नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखी गई है? या किस कवि द्वारा लिखा गया है? हो जाएगा कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, आधुनिक साहित्य के एक लेखक प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य के एक लेखक प्रतिभा है सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान अज्ञेय, इसे शॉर्ट में अज्ञेय भी बोलते हैं, इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बख्शियान अज्ञेय। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? माँ जी ने, जब अपने बेटी को अस्पताल लेकर गया था, वो अस्पताल का विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि माँ रात में कितना बजे हॉस्पिटल से लौटा था? 11:15 बजे लौटा था, 11:15 बजे लौटा था, 11:15 बजे लौटा था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गांव में जुआरियों किस्म का व्यक्ति कौन था? रगप्पा, मगम्मा से पैसा चाहती थी, रास्ता में छेक लेता था उसे, पैसा मांगता था। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, सात कोड़ी होता भाषा के प्रमुख कथाकार है, उड़िया भाषा में सात कोड़ी। क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मण का घर था। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मण का घर था। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतान थे? 3 संतान थे। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? उसकी पुतौ भावरी ने भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि सीता को बड़े लड़का का क्या नाम था? कैलाश। सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था? कैलाश था। सीता के बड़े लड़का के नाम कैलाश था। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हुआ है? 25 कृतियाँ प्रकाशित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, अनुज का स्त्रीलिंग होता है? अनुजा, इसमें आकर लग गया है, हो गया अनुजा। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए कि इसमें शुद्ध शब्द कौन है? देखिए इसमें शुद्ध शब्द कौन है? अधीन होगा, इसमें आकर लगा है, इसमें सिर्फ अ है, अधीन होगा, ध्यान से पढ़िएगा, अधीन शुद्ध शब्द। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, दास शब्द का पर्यायवाची होता है? चरक। दास शब्द का पर्यायवाची होता है चरक। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, अपेक्षा शब्द का विशेषण होता है? अपेक्षा शब्द का विशेषण होगा अपेक्षित। अपेक्षित, इसमें अपेक्षिक है, इसमें हर्षिक है, इसमें एक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बक जाल शब्द का संधि विच्छेद होगा? बक जोड़ जाल, बक जोड़ जाल होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पूरब शब्द होगा व्यक्तिवाचक? पूरब एक नाम है, इसीलिए से व्यक्तिवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? यहाँ, यह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में गुणवाचक विशेषण है अच्छा। अच्छा से गुण का बोध होता है, बुरा से गुण का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक है? बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करते थे? किरानी करते थे। और सेन साहब के कार का रंग कैसा था? सेन साहब के कार का रंग काला था। उसका दाम कितना था? 750 रुपया। वह कौन कंपनी का था? अस्ट्रीमल इन इंडिया, अस्ट्रीमल इन इंडिया था।
क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 में कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मर नहीं जाती। पंक्ति किस लेखक शीर्षक का पाठ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में कि गुप्त वंश द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम देव था उसका, व्यक्तिगत नाम देव था। बार बार इसे क्यों हो रहा है? इसका व्यक्तिगत नाम देव था। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? उसका पड़ोसी ने लगाए थे, सॉरी उसके रिश्तेदार ने लगाया था। कितना का लगाया था? तो 11 रुपया का चोरी का इल्जाम लगाया था। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? वो अपनी अम्मा को मानती थी। सबसे बड़ा जज वह अपनी अम्मा को मानती थी। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में है, कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में है, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 68 में राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कवि के अनुसार ईश्वर के शरण में जाने का अधिकार कौन करता है? जिसके अंत कारण निर्लय हो, जिसका अंत कारण निर्लय हो, मतलब बोली विचार अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करता है? यह करता है किस पर? करील के कुंजन के ऊपर बारो। कृष्ण भगवान की यह भक्ति करता था रसखान, और गुरु नानक राम भगवान का भक्ति करता था। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 70 में कि नदीर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला था? घनानंद को, घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में कि सुमित्रा नंदन पंथ रचयिता भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? गमई से संकलित है, ग्रामई से संकलित है, ग्रामई से। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए कि आज्ञे किस काव्य धारा के कवि थे? प्रयोगवाद के थे, प्रयोगवाद के थे। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ के दूर से कौन ललकारता था? कौन ललकारता था? वृक्ष रूपी चौकीदार, वृक्ष रूपी चौकीदार। उसका एक ठाड़ी था, बंदूक जैसा लगता था, इसीलिए बोल रहा था लेखक। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए कि कवि रेनन मारे रील के किसकी शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का, प्रभु का। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए खो का उच्चारण स्थान है कंठ से, कंठ से क ख बोल के देख सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 76 में, क्वेश्चन नंबर 76 है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है सर जोड़ ज, सरोज संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? गणित, गणित शुद्ध शब्द। सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करता है। नियम शब्द का लिंग हो जाएगा पुल्लिंग, नियम। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप होता है सभानेत्री, सभानेत्री इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा, काल है, यह भविष्य काल है। मैं कल परीक्षा देने जाऊंगा, यह भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए गृह प्रवेश कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्ति चिन्हा जाता है। गृह में प्रवेश, इसमें में विभक्ति आ गया, इसलिए हो गया तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास जो किसी और शब्द का बोध कराता है। द्विगु समास जिसमें संख्यावाची का बोध होता है, जैसे कि त्रिशूल द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए सुख शब्द का पर्यायवाची होता है प्रशंसता, प्रशंसता। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए कि छूत शब्द का विलोम होता है अछूत, छूत शब्द का विलोम होता है अछूत। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती रहता है तो साथ ही भी खाना खाता है, बहुत सा दोस्त, सच्चा दोस्त रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए ग्रह शब्द का विलोम होता है, सॉरी उग्र, उग्र शब्द का विलोम होता है, उग्र शब्द का विलोम होगा सभ्य, उग्र शब्द का विलोम होगा सभ्य। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कर्मधारय समास है, श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 में इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? यह कर्पूरी हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 में हो जाएगा, सॉरी 89 में हो जाएगा
आंधों में काना राजा, लोक पंक्ति है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा, ये हो जाएगा। जिससे कि कालों के घर में एक गोरा आ गया, उसी प्रकार से कि आंधे को काना राजा, लोक पंक्ति का अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए, संदार का विलोम होता है निराधार। संदार का विलोम क्या होता है? निराधार। अब क्वेश्चन नंबर 51 से देखिए कि दशानन कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दशानन बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अपने से बड़ा का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजी वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजी वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, परीक्षा शब्द स्त्रीलिंग निर्णय है। परीक्षा शब्द लिंग है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग हो जाएगा या स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में देखिए कि उदय शब्द का संधि विच्छेद है उत जोड़ आय, उत जोड़ आय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, निवास शब्द का उपसर्ग है नी, उपसर्ग आगे लगता है, नी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के सवाल किस चीज का है? मतलब कि यह कहानी किस चीज को दर्शाता है? रोटी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि बल्ली अम्मा ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? इसने मांगी थी देवी शरण में मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो कुछ चढ़ाती। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ययाति ने बनवाया था, ययाति ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए, नगर शीर्षक पाठ के अमलराज को कितने नंबर का कितने नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर का कमरा दिलाने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 में है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा की बहू का क्या